तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि सेल एंट्री और परचेज एंट्री आप कैसे कर सकते हैं विजी सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए मैंने आपसे ये चीज़ें बताई थी। तो मैं अपने माई हेल्प सेंटर पर अपनी ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहा हूँ, तो इसे देख लीजिए और जी और कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं विजीविन। विजीविन खोलने के लिए सबसे पहले विजीविन पे चले जाइए और यहाँ पर विजीविन हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग होती है विजीविन को खोलने के लिए। खुल गई, ज़्यादा देर नहीं, ओके कर देते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले जब हम कंपनी में सेलेक्ट करते हैं तो ओपन कंपनी आता है पहला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और हमारी जब कंपनी यहाँ पर आ गई, ऊपर लिखा होगा सुप्रिया प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने पिछली बार बताया था कि हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक जो है बताया था, F2 से दबाएंगे तो हमारे पास जो ग्लास पैक्ट हैं वो हमारे पास 248 पीस हैं और शुगर जो हमारी 50 दर्जन। कभी देखो, एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि जो शुगर है वो केजी में मिलती है या क्विंटल में मिलती है। तो हम जो है कि यूनिट हम पहले बनाना सीखेंगे यूनिट, और पैक्ड है वो दर्जन में भी नहीं मिलते, हमारे यूनिट में वो पीसीज में मिलते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यूनिट कर लेंगे। यूनिट में जाने के बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। हम सबसे पहले डालते हैं KGS। ठीक है, KGS क्लिक करेंगे, प्रिंटेड, किलोग्राम है ना। अब इसे शेप पर क्लिक कर देंगे। अब दूसरा है पीसीस, PCS। ठीक है, अब ये हमारा पीस का शायद हमारा पहला बना हुआ है, तो क्यूट कर लेते हैं। अब हमारा क्या मैटर है कि हमने जो परचेज की एंट्री करी थी, लिस्टेड में जाएंगे और एंटर करेंगे। हमारी जो परचेज है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी। सबसे पहला है शुगर। शुगर को हमने KGS में लेना था हमें, तो यहां पर जाएंगे KGS, किलोग्राम, इनवैलिड यूनिट। तो ठीक है, जब इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा और जब हमने आइटम बनाया था, आइटम को मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, शुगर को मॉडिफाइड करते हैं, यहाँ पर डाल दें दर्जन ना डाल के, हमें डालना है KGS। दिस मास्टर हैज बीन यूज इन वाउचर परचेज एंट्री। तो इसमें ये बता रहा है कि 1/4/2025 को हमारा ईओ परचेज डेट ले लिया गया था दर्जन में, तो हम इसे यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चेंज करने के लिए मना कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो आगे से शुगर का आइटम बनाएंगे, तो शुगर का आइटम बनाने के लिए SUGAR, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है शुगर, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जनरल में डाल देंगे यूनिट KGS। ठीक है, और कैटेगरी 18% ही लगा देते हैं GST। HSN हम मान लेते हैं, कोई सा भी कोड नहीं है तो आप HSN कोड अपनी तरफ से डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे यस कर देते, शेप पर क्लिक कर देंगे। अब ऐसी है गिलास, ऐसे डाल देते हैं कुछ भी। अब डाल लेंगे पीसीस में। ठीक है, और यहाँ पे भी इसे 18% डाल देंगे मैनुअली, वो जो ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। और पैकेट में जो इसका HSN कोड है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। HSN कोड जो हमारा है ये बताता है 2 डिजिट फालतू, 8 अक्षरों का होना चाहिए, तो कम करके इसे पीस कर देते हैं। अब क्या करोगे, अब हमें यहाँ पर जो एंट्री थी, ठीक है, परचेज को मॉडिफाई करेंगे। अब यहां पर हम इसे ग्लास पैक्ट, GLASS, ग्लास पैक्ट में जाएंगे और पीसीस में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, अप्लाई टैक्स कर दो,
किस रेट थे, ये हमारे जो परचेज वाले थे 150 था। ठीक है, सेव करते हैं, यस कर लेते हैं और इसे ओके कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्टेड है F2, तो हमारा जो लिस्टेड है तो इसे रमेश धनीराम, अभी हमारा ऑटोमेटिक एंट्री वही आ जाएगी। हमारे पास जो वो था ना आइटम, वो चला गया। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, हम इसे क्या करेंगे, सॉरी यूनिट नहीं, आइटम को जाने के बाद लिस्टेड करेंगे, ओके करेंगे और जो हमारे पास आइटम थे, ग्लास पैक्ड है, जो हमारा पैक्ड वाला है, इसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डेल की दबाएंगे या इसे एंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो F8 आएगा, इसे ओके कर देंगे। ये है दिस मास्टर हैज बीन यूज इन वाउचर। अच्छा, अब जो हमने इसे वो करा था, सेल भी किया था भाई, परचेज किया था तो हमने इसे सेल भी किया था। अब इसे पहले हमें सेल में से भी घटाना पड़ेगा। मॉडिफाई करेंगे, मेन और F2 दबाएंगे, लिस्ट में करेंगे। $252 GLASS ग्लास, कुछ भी रेट लगा देते हैं। अरे यार, वो जो पैकेट था किसी रेट भी लगा देते हैं, मान लो मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, अब इसे हम नो कर देते हैं क्योंकि हमें इसका प्रिंट नहीं निकालना। अब आइटम की लिस्ट आएगी और F2 दबाएंगे और यहाँ पर इस वाले को यूज करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। देखो हम अब हमारा जो है डिलीट हो जाएगा। हमारी जो एंट्रियां हैं वे सब ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो। अब इसमें हमारा जो एक चीज़ था, नेम था। ठीक है, नेम को हम मॉडिफाई करेंगे, GLASSPACKED। ठीक है, अब हम इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। जो हमारा स्पेलिंग थी हमारी साफ सुथरी आ जाएगी। मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अब जो हमारे ग्लास पैक्ड थे वो प्योर इंग्लिश ऑटोमेटिक वही आ गई हमारी। तो इस चीज़ से हम आइटम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम रोहन के जो शुगर था, शुगर का भी हम एक नया आइटम बनाएंगे। शुगर का जो हमारा आइटम था, पहले हम क्या करेंगे, सेल में 45 का रेट था शुगर का, तो शुगर SU शुगर हम ये यहाँ पर जाएंगे और 45 का रेट रखेंगे। अब इसे सेव कर देंगे, नो पर क्लिक कर देंगे। अब हम इसे जो था परचेज पर भी जाएंगे। ठीक है, 45 शुगर हमारी 200 किलो गई है 40 के रेट में, जो परचेज हुई थी हमारी। SUGAR जुगर 40 के रेट में खरीद दी हमने और यहाँ पे इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका आइटम जो था हम डिलीट कर देंगे। आइटम शुगर, ये आइटम जो है इसे खोल लो, मॉडिफाई करने के बाद इसे डिलीट कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसे हम आइटम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, सॉरी शुगर वाले को। यहाँ पर इसका शुगर के बाद जो पॉइंट बनना ना, इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। जो अब हमारा आइटम जिस ट्रांजेक्शन में था वो भी हमारा बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, शुगर आ गई। ठीक, अभी पॉइंट वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारा जो था, जो अब केजी यूनिट में केजी आ गई,
तो अगर आज की इतनी बात आपको ध्यान में आ गई है तो आगे बताइए, और उसके बाद हम क्या मॉडिफाइड करेंगे, क्या डिस्प्ले दिखाएंगे, प्रिंट आउट कैसे कर सकते हैं। और तुम्हारे जो खर्चे हैं, यानी इसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कंपनी में कोई काम कर रहा होता है, किसी की हमें सैलरी चढ़ानी पड़ती है, किसी का हमने कंपनी के हिसाब से गाड़ी हमारी बाहर गई है तो भाड़ा भी चढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें चढ़ाने पड़ते हैं, बिल में चढ़ाने पड़ते हैं या जनरल अकाउंट में चढ़ाने पड़ते हैं, वो चीज़ है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।